अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। टीएमसी सरबराह ममता बनर्जी ने आज कहा कि वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए कोई कोशिश नहीं कर रही है और तमाम अपोजिशन जमातें इस ओहदे के लिए इज्तिमाई फैसला करेगी। ममता बनर्जी जो अपोजिशन इत्तेहाद को मुस्तहकम बनाने की कोशिश कर रही है, कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में अपने दौरे के दूसरे दिन भी मसरूफ रही। उन्होंने बशमुल कांग्रेस, तेलुगुदेशम, वाईएसआर कांग्रेस, डीएमके, आरजेडी, एसपी, बीएसपी और जेडीएस मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन से मुलाकातें करते हुए इन्हें कोलकाता में मुनक्किद शुदनी रैली में शिरकत की दावत दी। बनर्जी ने हैरत अंगेज तौर पर बीजेपी के बुजुर्ग लीडर एलके आडवाणी से मुलाकात की। एनडीए में शामिल बीजेपी की हलीफ शिवसेना के सीनियर लीडर संजय रावत इनसे मुलाकात के लिए टीएमसी दफ्तर पहुंचे थे। ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे किसी ओहदे से दिलचस्पी नहीं है, मुझे सिर्फ तमाम अपोजिशन जमातों के माबीन इत्तेहाद से दिलचस्पी है। हुकूमत ने कहा कि पार्लियामेंट की कार्रवाई में खलल अंदाजी से मुल्क को नुकसान पहुंचता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्रवाई बिला रुकावट होनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और एमएलए जावेद अहमद राना ने धमकी दी है कि अगर जम्मू कश्मीर को खुसूसी पोजीशन अता करने वाली आइन हिंद की दफात 35A और 370 हटाई गई तो रियासत में तिरंगे के लिए कोई जगह नहीं होगी। उन्होंने कहा कि दफा 370 की मनसूखी से जम्मू कश्मीर का भारत से अलहाक खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। मराठा कारकुनों ने इस तबके के लिए तालीम व रोजगार के शोबे में तहफुजात पर फौरी अमलावरी का मुतालबा करते हुए मुंबई में आज जेल भरो एहतजाज किया। मराठा क्रांति मोर्चे की क़यादत में तहफुजात कोटे के हामी ग्रुपों ने जनूबी मुंबई के आज़ाद मैदान पर जेल भरो एहतजाज किया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने आज मुमताज़ अरकान पार्लियामेंट अवार्ड बराए 2015 कांग्रेस क़ायद गुलाम नबी आज़ाद को अता किया। 2013 का अवार्ड गवर्नर मणिपुर और 5 मियादों तक राज्यसभा की रुकन रहने वाली डॉक्टर नजमा हिप्तुल्लाह, 2014 का अवार्ड बीजेपी की जानिब से लोकसभा रुकन हुकुम नारायण यादव को दिया गया। इस मौके पर तकरीर करते हुए नजमा हिप्तुल्लाह ने कहा कि हमारी जमहूरियत हमारी सबसे बड़ी ताकत है, ये आज़ादी के बाद से गुज़िश्ता 70 साल से कायम है। इस्लाम एक पुरअमन मजहब है जो तमाम को मसावी करार देता है। आजकल इसे नफरत फैलाने और दुश्मनी पैदा करने के लिए बाज़ ज़ातों के गैर समाजी अनासिर अवाम हिंदू कल्चर के बारे में गलत तस्वुर रखने वाले अफराद इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के ज़िला मेरठ के दलितों ने बरसरेआम धमकी दी है कि अगर इन्हें पूजा के लिए हिंदू मंदिर में दाखिल होने की इजाज़त देने से इनकार किया जाए तो वो इस्लाम कबूल कर लेंगे। डीएनए की खबर के बमूजिब यह वाक़या पंजगांव पाई देहात मेरठ में पेश आया, जहां दलितों के वाल्मीकि समाज से ताल्लुक़ रखने वाले चंद दलित ख्वातीन को 50 साल कदीम मंदिर पहुंचने पर मंदिर के अंदर दाखिल होने की पुजारी ने इजाज़त नहीं दी। दीपक वाल्मीकि ने इल्ज़ाम आयद किया कि ख्वातीन से कहा गया कि वो दलित हैं, हिंदू नहीं, और पूजा के लिए हिंदू मंदिर में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी, वो अपने वाल्मीकि मंदिरों में जा सकती है। कारोबार और आमदनी के एतबार से दुनिया के 500 बड़े कॉरपोरेशंस और तिजारती इदारों की ताज़ा तरीन फॉर्च्यून फहरिस्त में हिंदुस्तान की 7 कंपनियां भी शामिल हैं। इन हिंदुस्तानी कंपनियों में सरकारी इदारा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बदस्तूर सर फहरिस्त है, और जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने ऊंची छलांग लगाते हुए 53 दर्जात बुलंदी पर पहुंच गया। दौलतमंद तरीन हिंदुस्तानी मुकेश अंबानी की ज़ेर क़यादत रिलायंस इंडिया लिमिटेड अपने मुल्क की सर फहरिस्त खानगी कंपनी रही, जो गुज़िश्ता साल के 203वें मुकाम से एक गैर मामूली तौर पर ऊंची छलांग लगाते हुए 148वें मुकाम पर पहुंच गई है। टाटा मोटर्स ने गुज़िश्ता साल की रैंकिंग 247वें कदर बेहतरी के साथ 232 पर पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश के मशहूर कौमी शाहराओं में से एक आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पर एक अजीब व गरीब हादसा पेश आया, जिसमें सड़क अचानक धंस गई। इसकी वजह से सड़क के दरमियान 50 फीट गहरा गड्ढा बन गया। इस दौरान एक कार भी इस गड्ढे में गिर गई। इस हादसे में अच्छी बात यह रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि गड्ढे में गिरने के बाद गाड़ी एक जगह जाकर अटक गई थी। बाद में मुसाफिरों को बाहिफाजत बाहर निकाला गया। राजस्थान के अलवार के बाद अब बिहार के हाजीपुर में गाय के नाम पर दहशतगर्दी का मामला सामने आया है। मवेशी ले जा रहे 4 नौजवानों को बजरंग दल के कारकुनों ने मुबैना तौर पर न सिर्फ बुरी तरह जदोकोब किया, बल्कि इनके कपड़े उतारकर इन्हें जलील भी किया। पुलिस के पहुंचने के बाद भी मुतासरीन के साथ मारपीट का सिलसिला जारी रहा। हमलावरों का इल्जाम था कि ये नौजवान गाय की स्मगलिंग कर रहे हैं, और पुलिस के पहुंच जाने के बावजूद वो खुद ही इन्हें सजा देते रहे। हद तो यह है कि पुलिस के जरिए रोके जाने पर मुबैना तौर पर हमलावरों ने पुलिस एहलकारों के साथ भी हाथापाई की। हर बार की तरह इस मामले में भी पुलिस ने गुंडों के जरिए पीटे गए 4 अफराद को गाय की स्मगलिंग के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है।
आसाम में रहने वाले बांग्लादेशी मुसलमानों को मुल्क से बाहर निकालना एक जमाने से बीजेपी के एजेंडे में शामिल रहा। पार्टी ने इख्तिदार में आने के बाद बरसों से इल्तिवा में पड़े नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन के काम को शुरू किया। हालांकि ये काम अदालत के हुक्म के बाद शुरू हुआ और अब जैसा कि अंदेशा था, कोई 40 लाख अफराद ऐसे हैं जिन्हें बेवतन करार दिया जाएगा क्योंकि वो इस अमल के दौरान खुद को हिंदुस्तानी साबित नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी नारा लगाती है, इसकी वजह से फितरी तौर पर मुसलमानों के दिलों में तशवीश थी कि इस अमल का सबसे बड़ा शिकार यही तबका होगा। अब जबकि फहरिस्त का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, मुल्क भर में इसी ताल्लुक से शोर सुनाई दे रहा है कि अभी इस ताल्लुक से कोई आदाद शुमार सामने नहीं आए हैं कि जिन 40 लाख अफराद को आसाम में गैर मुल्की करार दिया गया है, इनमें से हिंदू और मुसलमानों का तनासुब कितना है। जिस तरह के मामला सामने आ रहे हैं, इससे यह भी साबित होता है कि जिन लोगों का नाम एनआरसी में शामिल नहीं किया गया है वो वाकई गैर मुल्की है, क्योंकि इनमें से बेशतर ऐसे हैं जिनके घर वालों के दीगर अफराद का नाम तो फहरिस्त में शामिल है मगर इनका नाम गायब है। कई ऐसे भी हैं जिनका नाम पहली फहरिस्त में शामिल था मगर अब इनका नाम हटा दिया गया है। यानी जिन लोगों के नाम फहरिस्त में शामिल नहीं है वो ज़रूरी नहीं कि बांग्लादेशी हों, या ये भी ज़रूरी नहीं कि इनके पास दस्तावेज ना हों। असल मामला अहलकारों की नाअहली और बद इंतज़ामिया का है। लेकिन मीडिया और बीजेपी बड़ी चालाकी से इस मामले को हिंदू मुस्लिम मुनाफरत में तब्दील करने की कोशिश कर रही है। डेनमार्क में इस्लामी अंदाज के पूरे चेहरे के नकाब पर इम्तना का कानून आज से नाफिज कर दिया। कोई भी खातून ऐसा नकाब अवामी मुकामात पर पहने हुए नजर आए तो इसे जुर्माना किया जा सकेगा। ताहम इंसानी हुकूक कारकुनों ने इसको ख्वातीन के हुकूक गज़ब करने के मुतरादिफ करार देते हुए इसकी मजम्मत की है। ताहम इस दलील की तायीद की कि इससे मुस्लिम मुहाजिरीन में डेनमार्क के मुआशरे में इत्तेहाद पैदा होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सरकर्दा लीडर ने आज कहा है कि पार्टी ने दफ्तर खारजा से इस बारे में वाकफियत हासिल की है कि आया वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बशमुल सरबराहान मुमलिकत को इमरान खान की तकरीब हलफ बर्दारी में मदऊ किया जा सकता है। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी ने कहा कि बॉलीवुड स्टार आमिर खान और क्रिकेटर्स कपिल देव और सुनील गावस्कर को पार्टी ने हलफ बर्दारी तकरीब के लिए मदऊ किया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन के लिए जवाबी कार्रवाई के तौर पर मुतवक्किल 10% इजाफी कस्टम ड्यूटी को 25% तक बढ़ाने का मंसूबा रखते हैं। ज़राए को पोशीदा रखते हुए ब्लूमबर्ग और CNN की शाया करदा खबर में दावा किया गया है कि ट्रंप इंतजामिया चीनी साख्ता तकरीबन 200 बिलियन मालियत की 5000 मसनूआत पर महसूल की शरह को 10% से बढ़ाकर 25% कर देगी। ईरानी पासदारान इनकलाब के सरबराह मोहम्मद अली जाफरी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गैर मशरूत मुज़ाकरत की पेशकश को मुस्तरद कर दिया है। जाफरी का कहना है कि ईरान कोई शुमाली कोरिया नहीं जो आपके मुतालबे का मुस्बित जवाब दे। ईरानी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम के मुताबिक जाफरी ने ट्रंप को एक खुले खत में मुखातिब करते हुए कहा कि ईरानी ओहदेदारान ईरानी अवाम के हवाले से आपके मनसूबों और चालबाजियों को जानने लगे हैं और हम इन्हें बारहा आजमा चुके हैं। सऊदी अरब ने यमन के अल हदीदा गवर्नरी और इसकी बंदरगाह का कंट्रोल सदर अब्दुर्रब मंसूर हादी की कानूनी हुकूमत के हवाले करने का मुतालबा किया है। सऊदी काबीना का इजलास शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के जेर सदारत तबुकुन रीजन में वाक़ जेर तामीर शहर न्यूम में हुआ है। काबीना ने इजलास में इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सतह पर होने वाली पेशरफ से मुतालिक मुख्तलिफ रिपोर्ट्स का जायजा लिया है। मुक़द्दस शहर के अतराफ कायम तफ्तीशी मराकिज़ ने 145,000 से ज़्यादा तारिकीन को इजाज़तनामा न होने पर वापस कर दिया। 2130 गाड़ियों को भी मक्का मुकर्रमा में दाखिल होने से मना कर दिया। गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में यह तादाद 75% ज़्यादा है। हज 2018 के आज़मीन की रवानगी का हैदराबाद इमिग्रेशन पॉइंट से आगाज हो गया। 300 आज़मीन पर मुश्तमिल पहला काफिला चारशंबे की सुबह शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अर्ज़ मुक़द्दस के लिए रवाना हुआ। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद रहमूद अली ने सऊदी एयरलाइंस की खुसूसी फ्लाइट को झंडी दिखाकर रवाना किया। क़ब्ल रात देर गए हज हाउस से आज़मीन हज को RTC की खुसूसी बसों के जरिए शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट रवाना किया गया। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने KCR को मुल्क का सबसे बड़ा बदउनवान चीफ मिनिस्टर करार देते हुए कहा कि अब इनके खानदान की आमदनी अडानी और अंबानी के बराबर हो गई है। अगर अब इंतखाबात मुनक्किद होते हैं तो कांग्रेस को आसानी से 75 असेंबली हलकों पर कामयाबी हासिल होगी। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज हरिता हरम के चौथे मरहले का आगाज करने के बाद कहा कि माहौल का तहफ़्फ़ुज़ खुद के तहफ़्फ़ुज़ के बराबर है। माहौल की तबाही से इंसानी जिंदगी की बका को खतरा लाहक होता है। गजवेल टाउन में हरिता हरम के आगाज के बाद अपनी तकरीर में KCR ने कहा कि आज हर घर, सड़क, आउटर रिंग रोड, सरकारी व खानगी इदारों, इबादत गाहों, सरकारी दफातर और मैदानों में बड़े पैमाने पर शजरकारी इंतहाई जरूरी है।
रियासती वजीर अफजाइश टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि 5 अगस्त को पुराने शहर में मशहूर बोनाल त्यौहार मनाया जाएगा, जबकि इसके दूसरे रोज जुलूस निकाला जाएगा। बोनाल त्यौहार के लिए नकायद से पाक इंतजाम किए गए हैं। इस सिलसिले में हरी बौली, लाल दरवाजा और गौलीपुड़े की मनादिर में खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर ने बोनाल को बड़े पैमाने पर मुनक्किद करने, शानदार इंतजाम करने के लिए 15 करोड़ रुपए जारी किए हैं।